शेयर करते रहें और इस वीडियो को शेयर करें। और ये जो आज आपका वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आए हैं। एकदम जुझारू और जीरो से लेके हीरो तक का सफर आज तय करेंगे। और आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका 10 नंबर तो पक्का है। ये मान लीजिए श्योरिटी के साथ कि जो आज वीडियो को समझ लेगा शुरू से अंत तक, तो पेपर मान लो लीक हो गया है। पेपर क्या हो गया है? लीक हो गया है। हमारे पास सूचना आ चुकी है कि 10 नंबर आपको हम आज दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर यहां से पक्का, और प्लस की तो कोई बातें नहीं है। और आज इस वीडियो को समझें। जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी हो, संपर्क करें हमारा व्हाट्सएप नंबर पे, या इस संस्था से आकर के ऑफलाइन या कहीं भी कभी भी कभी भी आकर आप या हमें खुद बुलाकर जहां कहें सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन 10 नंबर आपको 100% श्योरिटी लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम दिलाकर रहेंगे। यदि आप लेना चाहते हैं 10 नंबर पक्का, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है, आप चैनल छोड़कर जा सकते हैं। लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक करें, डिसलाइक करने की इच्छा हो तो डिसलाइक करें, मन करे तो रहे, मन करे तो छोड़ दे, उसका कोई हमें गम फिकर नहीं है। बट अगर आत्मा भर जाए तो एक बार अंगूठा जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ अपना हम क्लास आज शुरू करते हैं। 2 बच्चे लाइव हैं। अब ये बताएं आप लोग कि जो हम बोर्ड पे लिखे हैं स्पष्ट दिख रहा है ना? हाँ, जो बोर्ड पे लिखा गया है बालक स्पष्ट दिख रहा है ना, ताकि हम वीडियो अपना चतुर्थांश अब स्टार्ट करें। देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है इसको आज आपको हम समझाएंगे एकदम ट्रिक और बेसिक से। जैसे कि आपको हम बोर्ड पे बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, और इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। देखिए, ये आपका जो है जो तल है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक? ये हो गया x, यहां पे लिखेंगे x डैश, यहां पे लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे y डैश, ठीक? ये आपके 4 भागों में यानी कि प्लस चिन्ह दिख रहा होगा। प्लस चिन्ह आप लोग देखेंगे, प्लस मैंने जोड़, वही चिन्ह को अपने दिमाग में उतार लीजिए और देखिए कैसे आपका निर्देश देता है और इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये जो होता है प्लस चिन्ह में 4 भाग दिख रहा होगा आपको। ये पहला भाग हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ठीक? स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? 4 भाग दिख रहे हैं। डॉक्टर का सिंबल प्लस का सिंबल किसका होता है? डॉक्टर साहब लोग के गाड़ी पे देखे होंगे प्लस चिन्ह, या उनके मेडिकल स्टोर पे लिखा होता है प्लस। उसी चिन्ह को आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 4 भाग दिख रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, चारों में का रूल क्या होता है। जैसे कि जिसका घर जिसका जो रूल बनाएगा वो होगा। देखिए आपका रूल होता है, आपके लिए 2-3 ट्रिक लेकर आए हैं जिसको आप याद कर लें। एक ही बता दे रहे हैं क्योंकि 2-3 जानकर अगर जानना हो तो फिर कमेंट करिए और फिर बताएंगे। आसान सा ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसा कि हमने कल आपको कहा था वो आज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल कहा आज उसको जमीन पे उतार रहे हैं। देखिए HTC क्या होता है? HTC, टीसी का नाम सुने होंगे। टीसी का मतलब आप लोग क्लास 8 का टीसी लेने जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं ना, 10th का टीसी लेने जाते हैं, तो टीसी से याद कर रखिएगा, TCAS HTC।
और जो इसका पहला त्रिकोणमिति का हमारा वीडियो देखा होगा, जो पिछले संडे को हम बनाए थे, वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख जरूर ले, क्योंकि वहां पे आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है त्रिकोणमिति का जो रेशियो है, उसमें हम आपको लोग याद कराएंगे। 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। अब वो कौन कौन कहाँ रहेंगे इसको हम बता रहे हैं। आप इसको पहले याद करिए, एच टी सी। टीसी जो नाम सुने टी सी, उससे पहले एच, जैसे टीसी हिंदी इसका ट्रांसलेट करें। देखिए ट्रिक है, बनाने के ऊपर होता है, ठीक ना। तो एच टी सी याद रहेगा ना, टी सी और उससे पहले एस, एच टी सी लगा दीजिएगा, एच टी सी। इसको ये 4 अक्षर आपको दिख रहे होंगे, इनको बारी बारी से सब में भर दीजिए। देखिए इसमें भरते हैं के, इसमें भरते हैं एस, इसमें भरते हैं टी और इसमें भरते हैं सी। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। और ध्यान दीजिए, ए एस टी सी, ए एस टी सी, यानी कि 4 भागों में इसको हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए इसका फुल फॉर्म, इसका लिखने का मतलब क्या होगा। ए जो होता है आपका, ए जो होता है, ए का मतलब आल होता है। क्या होता है? आल। आल मैंने सभी, इंग्लिश में जानते होंगे, ठीक ना। ए का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। आप ठीक, कोई नोटिफिकेशन टाइम हम लोग का नहीं है। देखिए ए एस टी सी, ए का मतलब आल हो गया, एस का मतलब क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। और टी का मतलब क्या होता है? टैन। आप लोग याद किए होंगे, पहले वीडियो में जाके याद कर लीजिएगा, टैन। सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब बोलिए। सी से क्या होता है? त्रिकोणमिति को 6 जीरो जो याद कराए हैं आप, उसमें से बताइए। देखिए एक बार और करते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, याद कराए थे ना। अब यहाँ पे ऑल हो गया, अब यहाँ पे साइन हो गया, ठीक ना। अब ये साइन का जो होगा अपोजिट, साइन का अपोजिट आपको याद कराए होंगे। साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। सब में 2 2 होंगे। इसका अपोजिट होता है कोसेक ना, कोसेक। और टैन का जो अपोजिट होता है वो काट होता है, COT, ठीक ना। अब बताइए, अब सी वाला उसमें कौन छूट रहा है? मान लीजिए भूल गए आप, तो सी वाला इसमें कौन छूट रहा है? देखिए हमने कोसेक लिख ही दिया, काट लिख ही दिया, अब छूट रहा है तो काश ही ना छूट रहा है। चौथे घर में क्या भर देंगे? काश। क्या भर देंगे? काश, COS। और काश का जो अपोजिट होता है, पिछले वीडियो में आपको याद कराए होंगे, काश का अपोजिट होता है वो सेक होता है। क्या होता है? सेक। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेक, ठीक। सब में 2 2 वैल्यू हो गई ना। इसका क्या महत्व निकलता है, इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, इसका आप उपयोग जानेंगे। पहले ट्रिक बाय ट्रिक याद करते जाइए, क्योंकि कम से कम समय में हम चाहते हैं कि पूरा से पूरा आपको ज्ञान दे दे। देखिए आप प्लस चिन्ह बनाएंगे, उसमें 4 टुकड़े दिखेंगे, यानी 4 घर में बट गया। आपको एच टी सी को याद करना है। ए को एक पहले कॉलम में भर देंगे, एस को दूसरे कॉलम में भर देंगे, टी को तीसरे कॉलम में भर देंगे और सी को चौथे कॉलम में भर देंगे। अब उसमें जो त्रिकोणमिति जीरो यानी कि ये याद किए हैं, त्रिकोणमिति रेशियो जो याद किए हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, उसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से याद कराए हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से उसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप याद भी कर लेंगे। उसमें आपको बताए थे कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बार लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यही होता है आपका साइन, ठीक, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यही होता है आपका। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ए से ऑल हो गया, एस से देखिए, एस से साइन शुरू होता है तो हमने साइन लिख लिया और साइन का अपोजिट कोसेक को लिख लिया, ठीक। टी का मतलब इसमें देखिए, टी से कौन है? टैन है एक, तो टैन लिख लिए और टैन का अपोजिट जो होता है काट होता है, ठीक। उसके बाद
अब सी की बात, तो सी के 3 लोग हैं, देखो कास भी है, कॉट भी है, कोसेक भी है। तो आपके मन में भ्रम तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोसेक आ गया है, कोसेक भी आ गया है, और ये काट भी आ गया है। तो कौन बचा? कास बचा ना। तो यहाँ पे क्या सेटअप करेंगे? कास, और कास का अपोजिट जो होता है सेक होता ही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना आपको बात समझ में हम उम्मीद करते हैं आ गई होगी। अब देखिए जो इसमें वैल्यूज आर में कहां से कहां तक आएगा, सीमा, यानी पहले घर की एक सीमा होती है, चाहे सबकी एक लिमिट होती है कि कौन कहां तक रह सकता है ना। तो सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है, हर घर की लिमिट होती है, तो इस घर की भी लिमिट होगी। तो हम लिमिट जान लेंगे कि किसका कहां तक लिमिट है। तो जो पहला घर है इसका जो अंतिम बॉर्डर है इसका 90 यहाँ पे होता है। आप लोग एंगल के भी हिसाब से जान सकते हैं कि 90 होता है, ठीक, पूरा एक 90, और यहाँ पे होता है 180, और यहाँ पर होता है जो 270 यानी कि 270, और ये घूमकर पूरा आएंगे तो 360 हो जाएगा। एक राउंड लगाएंगे तो ये पूरा लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ पे फिर 270, 90 जुड़ते जाएगा। ये तो समझ में स्पष्ट आ रहा होगा। यानी कि पहला घर कहां तक है? तो 90 डिग्री तक। यहाँ तक 90 डिग्री तक। अब दूसरा घर कहां से शुरू होगा? तो उसका 90 से खत्म हुआ, तो वहीं से नहीं स्टार्ट हुआ, तो 90 से खत्म हो रहा है, तो जस्ट 90 से शुरुआत और 180 पर खत्म। वो किसका घर होगा? दूसरे चतुर्थांश का। किसके चतुर्थांश का? दूसरे का। यानी कहां से शुरू होगा? दूसरा 90 से शुरू होगा और 180 पे खत्म होगा, ठीक। अब बात आती है तीसरे चतुर्थांश की। तो तीसरा चतुर्थांश कहां से होगा? देखिए अभी दूसरा 180 पे खत्म हुआ है ना, तो तीसरा जो होगा 180 से शुरू होगा और 270 पे जाके खत्म होगा। तीसरा भी खत्म चतुर्थांश। अब आती जब तीसरा 270 पे खत्म, तो चौथा कहां से शुरू होगा? 270 से शुरू और 360 पे खत्म, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिए कि किस घर का कहां तक लिमिट है। आपने पहले ही बताया कि 4 घर है, 4 घर है आपका, तो किसका कहां तक सीमा है। तो आपको फिर एक बार बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं। पहला जो चतुर्थांश है आपका कहां से शुरू होगा? 0 से 90 डिग्री, ठीक। दूसरा जो है, दूसरा जो चतुर्थांश घर है 90 से शुरू होगा और 180 पे खत्म होगा। देखते जाइए, 100 सीधी लाइन है तो 180 पर है, याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस प्लस चिन्ह अपने दिमाग में रखिए। तीसरा चतुर्थांश जो है वो 180 से शुरू होगा और 270 पे, यानी कि 90 और ऐड हो गए, 270 पे जाके खत्म। अब जो चौथा चतुर्थांश होगा वो कहां से होगा? 270 से शुरू होगा और 360 पे जाके खत्म होगा। अब बोले सर 360 से भी ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो जी अगर 360 से भी यहां पर आ गया, 360 खत्म हो गया। अब इससे भी ऊपर जाना चाहेंगे तो ठीक फिर पहले में एंट्री कर जाएंगे। घूमने तो पहले में आ गए ना, क्योंकि सर्कल में आप चल रहे हैं। जब पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे 360 से एवं जब आप जाएंगे, और जब आप पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे तो करेंगे ये कि पहले का नियम का पालन करेंगे, जो पहला कहेगा वही करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे हम रहेंगे तो जिसका जो नियम होगा वही का दिन पे रहेंगे। ओके, अब देखिए पहले में कैसे आता है आपका, देखते हैं। देखिए पहला चतुर्थांश में कैसे सूत्र बनता है। आपके 4 भाग हैं, यहां पर हो जाता है साइन, 6 वैल्यू है ना, 6 इसमें आल के लिए घर है सिस्टम, सभी लोग इसमें रहेंगे। 6 त्रिकोणमिति जीरोज हैं और 6 के 6 रहेंगे पहले में। देखिए पहला साइन हो गया, दूसरा कास हो गया, तीसरा टैन हो गया, ठीक, और चौथा जो है काट हो गया, फिर कटैला के बाद सेकाई, काट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसाई यानी कि कोसेक। सिस्टम को याद रखिएगा एकदम, इस सिस्टम से आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जुबान पे ला देंगे। बट बस ध्यान दीजिए, टेन के बाद साइन का टेन 3, उसके बाद कटाई सेकाई फिर कोसाई ना, तो कोसेक, ठीक। अब देखिए इस 6 का ही यूज करेंगे। तो पहले में आल हो गया, आल का मतलब भी समझाएं कि आल का मतलब क्या होता है, क्यों आल लिखे, क्यों साइन और ये लिखे हैं, इसका आप लोग एकदम सिस्टम से समझते जाएंगे। जुबान पे ना याद हुआ, आंख बंद करते और आंख खोलते, जब यदि हम ना दिख गए तो फिर कहना। देखिए फिर आपको बताते हैं, साइन ब्रैकेट में सबका एक सिस्टम चलेगा। एक चतुर्थांश को जो समझ लिया ना, चारों को ऑटोमेटिक कर लेगा। बस एक को जरा समझिए, आप देखिए कैसे चल रहा है।
एकदम 100% श्योरिटी लेते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगर समझ में नहीं आया तो कल चैनल बंद कर देंगे। 10 लोग हमें ये बता दें कि समझ में नहीं आया तो कल चैनल बंद कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा और हम बुढ़िया बिस्तर बांध कर चल देंगे। हम तो लेकिन अगर सही लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इतना करें कि हम लोग इस को और ऊपर लेकर चले जाएं। और आइए 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर यहां से जाइए और जाने के बाद हमें भी पहुंचाइए। देखिए इसका हमने घर कहां तक बताया था, पहले चतुर्थांश का 90 डिग्री तक। कहां तक बताया था? 90 तक अंतिम है। तो 90 में से घटाएंगे, यानी कि बॉर्डर पे यदि हम खड़े हैं तो पैर पीछे करेंगे तब ना उसके घर में रहेंगे। अगर यानी कि पीछे करना यानी कि माइनस हो, अगर हम प्लस कर देंगे तो दूसरे में चले जाएंगे। तो हम क्योंकि ठीक बॉर्डर कितना है 90 तक, 90, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे इसमें पहले में रहने के लिए 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 एकदम आखिरी है, प्लस कर दिए तो आगे बढ़ गए। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन फिर उसके बाद कास 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सूत्र आपको पूछेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन हो गया तो आप कैसे जवाब देंगे, एकदम झटके से ना दे दिए अभी का भी तो फिर कहिएगा tan 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए ये आपका हो गया। अब इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक अगला बताना है। देखिए यहां पे आपका कर रहे हैं ये, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिखे हैं रेशियो, इसको थोड़ा सा 3 जो है इरेज करते हैं, जो त्रिकोणमितीय। देखिए क्या बताना है आपको, साइन जब हमारे मुंह से क्वेश्चन जब आप देखते हैं कि साइन है तो आप क्या बोल देंगे कास, यानी कि एरो लगा रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा। साइन का क्या बोलेंगे कास, यानी कि हमारे मुंह से निकलेगा साइन तो आपके मुंह से निकलेगा कास, हमारे मुंह से निकलेगा कास तो आपके मुंह से निकलेगा साइन, क्योंकि देखिए हम दोनों तरफ एरो लगाए हैं, है ना। साइन हम बोले तो आप कास बोलेंगे, कास हम बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे साइन, और हमारे साथ बोलिए, अभी का भी याद हो जाएगा। देखिए 2 का काम खत्म ना, 6 है, 2 का काम खत्म, आपको 3 याद करना है। देखिए अब क्या लिखेंगे साइन का tan, जब हम बोल देंगे tan तो आप क्या बोल देंगे काट, ठीक उसका अगवा हो, ठीक ना। साइन का tan आपको याद है, साइन का tan काट से कोस, तो ठीक उसका अगले तो बोलना है। tan का क्या बोलेंगे काट। अब आया tan काट हो गया ना, अब सेक की बारी आई तो हम बोलेंगे सेक, तो आप बोलेंगे कोसेक। क्या बोलेंगे कोसेक, आपको यही बोलना है, यानी कि चेंज वाला, ठीक ना। हम बोलेंगे साइन तो आप बोलेंगे कास, हम बोलेंगे tan आप बोलेंगे काट, हम बोलेंगे काट आप बोलेंगे tan, हम बोलेंगे सेक आप बोलेंगे कोसेक, हम बोलेंगे कोसेक आप बोलेंगे सेक। बस आपका याद हुआ। देखिए कैसे बोलना है, अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा चाहिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे काश थीटा, क्या लिख देंगे काश थीटा, हो गया। साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, हम बोलेंगे काश 90 माइनस थीटा तो आप क्या बोलेंगे बाय साइन थीटा, क्या बोलेंगे साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन थीटा, हो गया। उत्तर बन रहा है। हम बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा, आप क्या बोलेंगे काट थीटा। आपको 3 तो याद रखना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे काट थीटा। हम बोलेंगे काट 90 माइनस थीटा तो आप क्या बोलेंगे tan थीटा, क्या बोलेंगे tan थीटा, ठीक ना। हम बोलेंगे सेक 90 माइनस थीटा तो आप क्या बोलेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, नहीं सेक 90 माइनस थीटा तो आपका आंसर होगा कोसेक थीटा। क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा कोसेक 90 माइनस थीटा तो आप क्या बोलेंगे सेक थीटा, क्या बोलेंगे सेक थीटा। ये आपका पहले चतुर्थांश का जो है आपको ये इतने 6 जीरो याद हुआ, 6 जो है आपका जो फार्मूला है वो याद होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा,
ठीक ना। आपको बस ये नहीं साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन। हमारा मुझसे प्रश्न होगा साइन तो आपका उत्तर होगा कास में, हमारा प्रश्न होगा कास में तो आपका उत्तर होगा साइन थीटा। हम पूछेंगे सेक, बोलेंगे सेक तो आप बोलेंगे कोसेक, हम बोलेंगे कोसेक तो आप बोलेंगे सेक। ठीक, यहां तक देखिए। अब हमारा पहला चौथांश। अब जब हम इसी को फिर अगर हम साइन 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ जो दिख रहा है ना प्लस माइनस, ये आपको बताएगा कि किस चतुर्थांश में है। जैसे कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे 90 कहां तक, 90 तक तो बॉर्डर था पहले का, तो माइनस सीक्वेंस चल रहा है तो हम पीछे हो रहे हैं, और जब पीछे हो रहे हैं तो पहले चतुर्थांश में है। अगर हम बोल देंगे 90 प्लस थीटा, क्या बोल देंगे 90 प्लस थीटा, तो प्लस का मतलब कि आगे बढ़ना, और जब त्यों ही आप आगे बढ़ते हैं तो 90 तक पहले का हमने बताया कि 90 तक पहला चतुर्थांश है तो प्लस कर दिए बालक, तो हम जाएंगे अगले में एंट्री करेंगे, यानी कि अगला हमारा चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा। अब दूसरे में जब जाएंगे तो दूसरे के घर का नियम का पालन करेंगे, जैसा उसका घर हो, जो नियम बना के रखा हो। देखिए अब ठीक सूत्र लेकिन ऐसे ही बनेंगे, बस थोड़ा सा तो नियम में चेंज होगा कि दूसरा थोड़ा ना हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए। लिख रहे हैं यहाँ पे साइन, देखिए इसी प्रकार लिखेंगे 90 प्लस थीटा। देखिए अंतर, अब एक सर इसमें पहला दूसरा में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, एकदम अंतर, चीजें तो यही रहेगी, 6 जो आपका जो रेशियो है यही रहेंगे। अब इसमें अंतर ये है कि इसमें 90 माइनस थीटा था, इसमें 90 प्लस थीटा है, समझ में आया। तो 90 प्लस है तो हम आगे दूसरे में, देखिए प्लस हुआ तो आगे बढ़े ना, माइनस हुआ तो पहले में लिखे हैं, तो बस ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र ऐसे ही बनेंगे। कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा। देखिए ठीक कैसे लिख लिए, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए फिर वही भाषा बोलेंगे, थोड़ा सा हम एक बार गलती आपसे करा देते हैं, फिर आप सही तो खुद कर लेंगे और सही तब दिखाएंगे आपको, एकदम हूबहू, बस गलती करना सीख लीजिए, सही करना ऑटोमेटिक आ जाएगा। हर चीज सिखा देगी, गलतियां, परिस्थितियां, अनुभव, तजुर्बा समय बीतने से नहीं होता है, परिस्थितियां झेलने से आती है। आप परिस्थितियों को झेलिए और आप भी तजुर्बावान हो जाएंगे। अगर हम इसी बेस में चले तो थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती करेंगे और उसके बाद हम सही जोड़ देंगे। साइन हम बोलेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो फिर वही बात आपको भी बोलना है, साइन 90 प्लस थीटा क्या बोलेंगे बताइए, बोलिए। साइन 90 प्लस थीटा कास, कास थीटा, कास थीटा, ठीक। यस सर। कास 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, काट थीटा। काट 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा। सेम सेम हो गया, जी। बट क्या इनमें कोई अंतर दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो चेंजेस होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ भी हम लिखे कास में प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी हो कास में प्लस थीटा साइन थीटा, हो गया। लेकिन अब इसमें ये थोड़ा सा गलती, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कैसे सही करेंगे, 1 सेकंड में सही कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मतलब बताते रहे कि ASTC लिखने का क्या मतलब है। अब देखो इसका मजा मिलेगा, क्योंकि तुरंत मजा नहीं मिलता है, दूध में जोरन डालने से तुरंत दही ना जम जाता है, कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे ASTC लिखने का मतलब समझिए, ए का मतलब आग, दही कल तक खाए होंगे ए का मतलब आल, और आल कहता है कि ऑल पॉजिटिव, यानी इस घर में जितने फंक्शन है, यानी कि 6 सदस्य है ना, तो 6 के 6 वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव आंसर में रहेंगे। जैसे कि आंसर है ना, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और दूसरे चतुर्थांश ये कहता है कि हमारे में जो वैल्यू आएंगे वो केवल साइन और कोसेक
ही पॉजिटिव रहेंगे और सब वैल्यूज क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। क्या रहेंगी, निगेटिव। यानी कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन का और कोसेक का। तो इसमें ढूंढिए ना साइन कहाँ है, यह है साइन। क्या है, यह है आपका साइन। तो साइन का जो आंसर है ये हो गया आपका। देखिए इसको इंगित कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए साइन का और ये कोसेक का ये वाला पॉजिटिव रहेगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। यानी कि जैसे का तैसे रहेंगे। जैसे यानी कि जो हम कहा था गलत वो भी सही में निकल गया ना, यानी कि दो ऐसे ही सही निकल गया। अब करना कुछ नहीं, बस क्या करना है, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, काट का सेक, सेक का कोसेक, और सही हो जाएगा। ऐसे आप गलती इतना भी बस याद किए ना तो आप 30% सही जाएंगे। 30 से 40%। अगर थोड़ा सा 10 सेकेंड का समय दे दिए तो 100% सही जाएंगे, और इस 100% से आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए फिर कैसे करते हैं। अब ये जो चार वैल्यू है यहाँ पे क्या देंगे, माइनस। क्या दे देंगे, माइनस। यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव तो और सब निगेटिव, तो आंसर क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ये जो हुआ आपका पूर्ण रूप से सही हो गया। अब इसमें कोई फाल्टे ना है। अब देखिए इसमें और एक सूत्र बनता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है बालक, इन 90 से शुरू है और 180 पर जाकर खत्म है दूसरा चतुर्थांश। तो इसका और सूत्र बनेगा ना, क्योंकि अब कर देंगे 90 से शुरू किए, 180 पर जाकर जुड़े हैं। हाँ एक बच्चा और है जो, ये कौन है, अपना नाम कमेंट करे जरा। अगर लाइव हमारा वीडियो देख रहा है तो नाम कमेंट करे कौन है। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अगर हम इसको चाहते हैं कि 180 आखिरी बॉर्डर है, यानी कि 90 तो शुरुआत है, तो 90 प्लस थीटा होगा तो दूसरे चतुर्थांश में हो गए। अभी और भी रहेंगे, हम 180 तक जाएंगे और 180 में से कुछ भी माइनस कर देंगे, वहां पर भी क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। कौन सा होगा, दूसरा। जैसे कि इसका सूत्र कैसे बनेगा, एक बार इरेज करें कि इधर लिखे। हाँ लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए इसी प्रकार लिखेंगे साइन 180 तक है ना, तो लिखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। हो गया, समझ में आया। 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में ही है, ठीक ना। कास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, बोलिए, दूसरे चतुर्थांश में है। tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। ठोक दीजिए। तीसरा काट 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। क्यों, क्योंकि 180 में से जो हो रहा है माइनस हो रहा है, यानी कि बॉर्डर के अंतिम पायदान पे खड़े हैं और माइनस किए तो हम क्या हुए, एक कदम पीछे। अब पीछे हम जानते हैं कि क्या है, दूसरा है। प्लस चिन्ह को ध्यान रखिएगा, देखना ना भूलें। जहां समझ में ना आए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। साइन 180 माइनस थीटा, कास 180, tan भी हो गया, काट। अब किसका बारी आई, सेक का। सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। अब एक और बचा जी, कोसेक। क्या बचा, कोसेक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब आप बोलेंगे आंसर। देखिए हो गया। अब 180 माइनस थीटा दिखा तो आप समझ गए कि हम दूसरे में हैं। 90 प्लस थीटा दिखा तो आप समझ गए कि हम दूसरे में हैं। देखिए दो पायदान मिलेंगे, एक शुरुआती से बढ़ेंगे और एक अंतिम से पीछे हो जाएंगे, तो भी आप दूसरे में ही रहेंगे और दूसरा का नियम का पालन करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर और भी आसान हो गया। चतुर्थांश में तो हम है दूसरा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखिए। अब आपको ये भी नहीं ध्यान देना है, जेवन बोलब बतिया हम, वे बतिया बोले के बाद तो देखिए कैसे बोलना है। हम बोल रहे हैं साइन 100 और भाषाओं पे मत जाइए, हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश तीनों मिक्स करके रहा है। देखिए आप,
हम बोल रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो आप भी, हमारे मुंह से निकला साइन तो आपके भी मुख से निकलेगा साइन। उसके बाद हम सही कर लेंगे, ठीक ना, थोड़ा गलती करते हैं उसके बाद सही कर लेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, क्या लिखना है, साइन का साइने लिखना है, साइन थीटा। देखो कितना सुंदर हो गया। ये कब चेंज होगा कब नहीं होगा ये भी आपको घबराइएगा मत, धैर्य बनाकर हमारे साथ बने रहिए, धैर्य एकदम नहीं टूटना चाहिए, फिर हम तो है हैं 10 नंबर आपको दिलाने की गारंटी लेते हैं। काश 180 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा। देखिए कितना आसान हो गया। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। अब देखिए cot 180 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और sec 180 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। देखो कितना आसान हो गया जी। अब कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक ना। देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा sec थीटा, cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा। समझ में आया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, प्लस माइनस लगाने का। कौन कौन, देखिए इसमें यही ना कहता है ऑल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन टू साइन वाला ये है, यहां से देखिएगा तो ये आपका पॉजिटिव होगा और आपका ये पॉजिटिव होगा, जो गोले में बंद किए हैं वो पॉजिटिव है, ठीक ना। और इनके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। अब आपका ये सूत्र जो है पूर्ण रूप से सही हो गया, पूर्ण रूप से सूत्र क्या हुआ, सही हुआ। अब देखिए अब आपको ये बात बताते हैं कि आप लोग के मन में ये भ्रम बन रहा है कि सर कभी साइन का काश बोल दे रहे हैं, कभी काश का साइन बोल रहे हैं, यानी कभी चेंज हो रहा है कभी नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान दे लीजिए और लिख भी लीजिए और ट्रिक के भी माध्यम से समझ लीजिए कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज कब होगा, CHANG, कब बदलाव होगा, जब हमारा वैल्यू कितने में होगा, 90 और 360, 90 एंड 270, 90 एंड 270 में से कुछ भी जुटेगा या घटेगा तो चतुर्थांश तो बदलेगा, बट ये जो आंसर में कोई चेंज नहीं। जैसे कि ये लिखे है ना चेंज वाला, ये चेंज वाला है, देखिए ये चेंज वाला है जो है आपका, ये कब होगा, चेंज तभी होगा जब 90 टू 270 में रहेंगे, यानी कि 90 से 270 में रहेंगे तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होगा। यदि हम कहां रहेंगे तो नो चेंज होगा। और नो चेंज का कंडीशन क्या है, नो चेंज, नो चेंज का कंडीशन है आपका 180 एंड 360, ये नो चेंज का है। समझ में आ रहा है, यानी कि 180 में से कुछ भी जुट के या घट के सूत्र बनेगा तो उसमें आपका रेशियोज चेंज नहीं होंगे, यानी कि सॉरी देख लीजिए, यानी कि 90 और 270 में कुछ भी जुट के और घट के जो आपका आंसर बोलेंगे, 90 और 270 में जोड़कर या घटाकर कुछ भी बोलेंगे तो वहां रेशियो चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा तो काश हो गया है, काश 90 माइनस हो गया है, देखिए 90 प्लस चतुर्थांश बदल गया बट रेशियो क्या है, चेंज है। अब देखिए वही 180 में रेशियो चेंज नहीं है, यानी कि 180 और 360 में जोड़ के कोई भी सूत्र बनाएंगे तो रेशियोज में कोई बदलाव नहीं होगा, जो क्वेश्चन का रहेगा वही आंसर होगा। फॉर एग्जांपल है साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा है, काश 180 माइनस थीटा तो काश थीटा है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। आपको ये क्षैतिज लाइन यानी कि पट जो दिख रही है और एक ऊर्ध्वाधर खड़ा लाइन दिख रही है, तो इस पर का जो वैल्यू आपको याद होगा ना 360 और 180 है और खड़ा जो है 90 और 270, तो वाई एक्सिस का है जो वैल्यूज है उसमें जो है आपका चेंज होता है, उसमें जो है क्या है, रेशियो चेंज होता है, यानी कि जो त्रिकोणमिति का अनुपात है वो चेंज होगा। कब, जब ये 90 और 270 में जुट के या घट के कोई सूत्र बनेगा तब। कब,
यानी कि इसमें क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि 90 to 70 में क्या होगा, बदल जाएगा। और ये पट वाली लाइन है, यानी कि 180 और 360, इससे अगर जुट कर या घट के कोई सूत्र बनेगा तो उसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा। कब बदलाव नहीं होगा, पट वाली में। पट जो लाइन है 36, इसमें जो है 180 और 360 में कुछ भी जोड़ के बनाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। साइन का साइने रहेगा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंडिंग ले जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको आगे बढ़ाएं ताकि दूसरे को भी हेल्पफुल हो सके। और इस वीडियो से 10 नंबर की पक्का क्वेश्चन करा कर दिखाएंगे आपको, कैसे क्वेश्चन करते हैं ये भी दिखाएंगे। और इसका भी आधा भाग बाकी है, आधा में इसमें हो गया आपका पूरा आधा, और इसका आधा हिस्सा बाकी है। इस आधे हिस्से को भी यदि आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, तो इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में करें कि सर इसका वीडियो अगला जल्द से जल्द बनाएं। तो जितना जल्द से जल्द ये वीडियो को वायरल और लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे, उतना जल्द से जल्द आपको पूरा 10 का 10 नंबर हम दिलाएंगे। ये इस चैनल से माध्यम से आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पेपर पहले से आ गया है, ठीक ना। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, जो आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, अब इसका आधा हिस्सा और देखना है। वीडियो आपकी हो गई, और इसका जल्द से जल्द वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें ताकि इसका अगला वीडियो हम जल्द से जल्द बना सकें। ठीक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी भाग के आधे भाग से, ठीक ना। और इसको फिर थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे। एकदम मजा ना आया तो पैसा वापस, पैसा तो लगते नहीं है। खीरा के साथ नमक फ्री, ठीक ना। जो बच्चे लाइव हैं, बहुत से बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, सबने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल 10-12 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन छाट के लाता है, बोर्ड के एग्जाम से लाता है समझो, और आपको देता है। और एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और यहाँ अब से यानी कि आप समय की चिंता न करें कि समय बहुत कम है। आज से परीक्षा तक का जो सफर है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करा देंगे हम इस चैनल के माध्यम से। बस आप सपोर्ट बनाए रखें और अपना समय थोड़ा देते रहें। आप अपने लिए ही दे रहे हैं, बट आपके लिए अच्छा होगा। और इस चैनल पर आपको सबको इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और इसका चाहते हैं और अगला वीडियो, इस चैनल पर हम बायो का भी क्लास लेकर आएंगे, फिजिक्स का भी लेकर आ जाएंगे, केमिस्ट्री का भी लेकर आएंगे। हर एक चैनल का हर एक विषय का आपको सब्जेक्ट मिलेगा। आपको हर एक विषय अच्छी से अच्छी बेहतरीन तरीके से सिखाई बताई जाएगी। अगर आप या हमारी संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। आपने कोई भी डाउट्स के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आपको समस्या एकदम ऑफलाइन भी सिखाई जाएगी से हो, आपको हम पहुंचाएंगे मात्र कुछ सेकंड में। आप बस एक बार याद तो करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।